अच्छा ऋतिक, आपने कितना समय पूरा कर दिया इंडस्ट्री में? 10 साल, एक दशक पूरे कर लिए, उससे ज़्यादा? मेरा 10 साल, हाँ, इस साल मुझे 10 साल पूरे हो गए इंडस्ट्री में। अच्छा, कैसा रहा सफ़र अगर मैं आपसे पूछूं? पिछले कई सालों से आप नज़र नहीं आए हैं टीवी पर उस तरीके से जैसे पवित्र रिश्ता में आपको देखा जी, है, जी, आप सीधा आपको सीरीज़ में देख रहे हैं। जी। तो एक तो इस सफ़र को बताइए, फिर अगला सवाल। दोस्त, बहुत ही कमाल का सफ़र रहा है। इट्स बिन अ फैबुलस जर्नी व्हिच इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन। और मतलब मैंने अपने अपने मेरे मेरे जितने भी दायरे हैं एज अ परफॉर्मर, चाहे वो एक्टर हो, डांसर हो, एंकर हो, एडवेंचर एडिक्ट हो, इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया है। और अब मैं एक बार फिर से एज एन एक्टर आपको एक नए किरदार को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं इतने समय तक विद गॉड्स ग्रेस, टच वुड, लोगों का अब भी प्यार बना हुआ है, लोगों का अब भी इतना दुलार है, इतना आशीर्वाद है मेरे सर पे। एंड आई कांट बी मोर थैंकफुल यार। मतलब बस थैंक यू बप्पा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा अपना हाथ जो है मेरे सर पे रखा। देखिए, पवित्र रिश्ता से आपको शोहरत मिली थी और उसके बाद आपने उस शोहरत को मेंटेन किया है हमेशा जी, बिना सीरियल किए। जी। एक तो आपने सीरियल किया क्यों नहीं, और इसको मेंटेन करने के लिए आप ध्यान में रखते थे कि अगर मैं गायब हो गया सीरियल से या टीवी से या छोटे पर्दे से, तो मेरे को ये इस पर किस तरह की योजना आप खुद भी बनाते थे? कोई योजना नहीं है दोस्त, हम एक्टर्स हैं, हम यहाँ पर सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। योजना बनाना है वो ब्यूरोक्रेट्स का काम है हमारे देश में कि वो प्लानिंग करते हैं, मैं नहीं करता। बट कोई प्लानिंग नहीं थी और ऐसा कोई रीज़न भी नहीं कि मैंने क्यों कोई सीरियल नहीं किया उसके बाद और मैं सीधा वेब में आ रहा हूँ, या मैंने इसके पहले जो फिल्म की थी जो अगेन वेब सीरीज़ बन गई। ये कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। बट वही मैं जीवन में एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ दोस्त, एंड आई थिंक मैं हर किसी को यही कहूँगा कि आपको ना अब जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपके मन की खुशी। जो आपके मन को खुश रखता हो, जितना आप जीवन में हर दिन हर पल खुश रहेंगे ना, आपका जो जीवन है बहुत आसानी से और बहुत मज़े से चलता जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप चीज़ें आपके लिए होती जाएंगी। तो मैं हमेशा सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि मैं खुश रहूँ। मतलब मैं खुश रहूँ, मैं आसपास जितना हो सके खुशियाँ और जितना हो सके प्यार बांटूँ, क्योंकि इतना सा जीवन है, कब आया कब चला गया किसी को नहीं पता। तो जितने समय हो बस जस्ट I really want to be happy for the rest of my life, for every moment that I am going to be living. देखिए, एकता जिनके साथ काम करती हैं हमेशा उनको साथ लेकर चलती हैं। जी। देखिए, आपका भी सफ़र 10 साल का जी, उनके जी, साथ बिल्कुल। शुरू हो रहा है। मतलब कुछ तो वजह रही होगी जब आप पवित्र रिश्ता के बाद लोगों ने आपके जैसे फेमस आर्टिस्ट को अप्रोच किया होगा, लेकिन आपने इनकार भी किया होगा। कितने सीरियल्स में इनकार करते थे, क्यों इनकार करते थे और कैसे बात नहीं बनती थी, क्या वजह? दोस्त, कई सारे ऐसे विद गॉड्स ग्रेस आई एम रियली ग्रेटफुल कि बहुत सारे ऐसे मेकर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने मुझसे कई सारे शोज़ ऑफ़र किए। लेकिन क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे मेरे मन को खुश नहीं किया, क्योंकि वो पवित्र रिश्ता इतना बड़ा शो था, इतनी बड़ी कहानी कि अगर उसके बाद मैं कुछ करता एज इन अ डेली शो तो वो डेफिनेटली उससे बड़ा होना चाहिए था। तो उससे बड़ा मुझे अब तक कुछ दिखा नहीं पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ता के बाद अगर मुझे ऐसी कोई कहानी जो बड़ी लगी वो आपके सामने है, विच इज़ कार्टेल। तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वाई। और कोई रीज़न नहीं है दोस्त कि क्यों नहीं किया, बस यही कि उस मोमेंट में, उस पल में वो शायद ठीक नहीं लगा, इसीलिए नहीं किया।